स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए 260 पाकिस्तान स्टडी के एमसीक्यूज लेकर आए हूँ जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कमिंग एग्ज़ाम में। मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैंने आज ये जो एक्चुअली मैंने एमसीक्यूज यहाँ से हाई कोर्ट की जो गाइड है इसके एमसीक्यूज मैंने अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन की है। ठीक है, ये गाइड। तो आज के तो हमारे जो एमसीक्यूज हैं वो है पाकिस्तान स्टडीज़ के। ठीक है, इससे पहले मैंने लाहौर हाई कोर्ट के लिए जो आपने किसी भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है, चाहे आपने ऑफिस कोऑर्डिनेटर पर, डाटा एंट्री ऑपरेटर पर, यूडीसी, एलडीसी, एंट्री, जो भी यहाँ पर जितने भी नेम है, जहाँ जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है, सब के लिए गाइड है। ठीक है, तो जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो इसी गाइड्स के एमसीक्यूज के अपलोड कर रहा हूँ। तो इस वजह से आप लोग मुझसे पर्सनली भी मुझे बॉयज़ ने मैसेज किया है, सर आप बता दें, हम तैयारी करनी है। तो आप मेरी कंप्लीट वीडियोस देखें जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। मैंने कंप्यूटर की वीडियो अपलोड कर दी हैं 3, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मैंने जेके का, इसका जो जेके इसमें दिया हुआ है उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है 2 पार्ट्स में, उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आज हमारा पाक स्टडी का, उसके बाद मैं इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज बनाऊंगा। ठीक है, इस तरह आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। जो चाहता है कंप्लीट तैयारी करना हाई कोर्ट के लिए वो इस चैनल के साथ जुड़ा रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, पाक स्टडी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो इन्होंने दिए हुए हैं इस गाइड के अंदर। जो एमसीक्यूज़ हैं वो हैं 2860। ठीक है, 260 एमसीक्यूज़ हैं। ये आपको दिखा भी देता हूँ। डोगर यूनिक कंप्यूटर, ठीक है, आईटी गाइड सीरीज़। ठीक है, डोगर यूनिक की गाइड है। कहीं आप सोच रहे होंगे पता नहीं सर कुछ और ही ना दिखा रहे हो। ठीक है, इसी गाइड के पेजेस हैं, लेकिन ये ब्लर है, इसे मैंने नीट करके आपके लिए उतारा। बहुत ब्लर पेजेस हैं ये। ठीक है, ओके। तो हमारा आज ये 260 जो एमसीक्यूज़ हाफ पार्ट 1 है, ये मैंने तकरीबन 130 एमसीक्यूज़ कलेक्ट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 130 अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह आपके पाक स्टडी के एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट हो जाएंगे। जीके के और कंप्यूटर आईटी के नीचे दिए हुए एमसीक्यूज़। और मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं। फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ हमारे पास है, हु वाज द पाकिस्तान फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। पाकिस्तान के पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज मेनली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय। 1947 जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947, ये बेस करता है सिफारिशात पर। किसकी सिफारिशात पर? द माउंटबेटन प्लान की। हु प्लेड द पाइवोटल रोल इन द फाउंडिंग ऑफ APWA। इसका स्टैंड फॉर है ऑल पाकिस्तान वुमेंस एसोसिएशन। ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन किसने रोल अदा किया था इसे बनाने में? बेगम राना लियाकत अली ने। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ अल्लामा इकबाल PhD थीसिस। अल्लामा इकबाल जो PhD अल्लामा इकबाल ने टाइटल जो हासिल किया वो किस रिलेटेड था? द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन इस्लाम। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्टार्टेड हिज लीगल प्रैक्टिस इन डैश एंड बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम बैरिस्टर इन द सिटी। यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी शुरुआत की थी, जो कानूनी प्रैक्टिस की शुरुआत की थी, किस शहर में की थी? और वो बने थे पहले मुस्लिम बैरिस्टर शहर में। किस शहर में बने थे? बम्बई में। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है, इन अगस्त 1932 1932 में अगस्त में विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फेमस कम्युनल अवार्ड ग्रांटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस्ड क्लासेस इन इंडिया। ठीक है, अगस्त 1932 में कौन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था मशहूर कम्युनल अवार्ड का? ठीक है, जिसमें जो इंडिया के पस्त जो तबके होते हैं ना, पस्त तबकों के इलेक्टोरेट के लिए, यानी कि उनके इलेक्शन के लिए, अलग इलेक्शन के लिए, इसका ऐलान किसने किया था? रमसे मैकडोनल्ड ने। ठीक है, द नेम ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज प्रपोज्ड इन 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी कब थी? याद रखना, 1906 में बनी थी। और इसका जो नाम किसने दिया था? सर मोहम्मद शफी ने। ठीक है, ऑन 14 अगस्त 1947 द ओनली फुली ऑपरेशनल मुस्लिम बैंक इन पाकिस्तान टेरिटरी वाज। 1947 14 अगस्त 1947 को सबसे पहला जो ऑपरेशनल मुस्लिम बैंक था वो अलाइड बैंक है। और यूँ भी पूछ सकते हैं पाकिस्तान का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो अलाइड बैंक ही है। ठीक है, मेंशन द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पहली फीमेल जो खातून थी वो थी बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला। नेक्स्ट है, व्हेन मुस्लिम लीग डिमांडेड फॉर प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रूल फॉर इंडिया। पहली मुस्लिम लीग की जब मुस्लिम लीग की डिमांड की थी मुस्लिम लीग ने सेल्फ रूल की इंडिया में, 1913 में इन्होंने की थी। ठीक है,
सिंपल वर्ड में यूँ है। द परमानेंट इनवाई ऑफ पाकिस्तान इन द यूएन। अच्छा, जो परमानेंट मंदूब है पाकिस्तान का यूएन में वो कौन है? अब्दुल्ला हुसैन हारून। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हु मेड द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911 में। जब पार्टीशन की बंगाल की पार्टीशन हुई थी 1911 में, इसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी इसकी मुखालफत किसने की थी? किंग जॉर्ज वी ने उस वक्त इसकी मुखालफत की थी। ठीक है। इन विच पैक्ट डिड द लीडर ऑफ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एग्री ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया इंक्लूडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। यानी कि ये जो रिफॉर्म्स हुए थे इसमें इंडिया लीडर, कांग्रेस के लीडर भी और मुस्लिम लीडर भी, इनकी इत्तेफाक राय शामिल थी दोनों की। किस चीज़ में इसमें शामिल किया था? इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट, मुसलमानों के लिए अलग इलेक्शन के लिए इसमें रूल शामिल था। तो ये जो था किस रिफॉर्म्स में शामिल था? लखनऊ पैक्ट में। याद रखना, लखनऊ पैक्ट में ऐसा हुआ था। In 1927, the British Parliament appointed a commission to report on the working of DRC in Indian provinces. Who was the head of this commission? 1927 में ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसका जो कमीशन बनाया गया था इंडियन सूबों में DRC के लिए। ठीक है। इस कमीशन को लीड कौन कर रहा था? हेड कौन था? सर जॉन साइमन इसके हेड थे। ठीक है। इस तरह मैंने डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व। डे ऑफ डिलीवरेंस है ये कब बनाया जाता है? दिसंबर 1939 में। सर सिकंदर हयात बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द पंजाब इन 1937 में बने थे सर सिकंदर हयात। ठीक है। पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब के 1937, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, ये याद रखिए कहीं आप, क्योंकि ये अमूमन ये भी पूछा जा सकता है ना पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने, लेकिन ये पहले के पाकिस्तान बनने से। बिफोर रेफरेंडम सलहट वाज अ पार्ट ऑफ, ये जो सलहट ये हिस्सा था रेफरेंडम से पहले असम का। नेम द फर्स्ट बुक ऑफ अल्लामा इकबाल इन उर्दू। अल्लामा इकबाल की पहली उर्दू की किताब का नाम है इल्मुल इक्तिसाद। विच पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर विजिटेड चाइना फर्स्ट। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बताया जिसने चाइना का सबसे पहले विजिट किया था? हुसैन शहीद सोहरवर्दी। सोहरवर्दी। ठीक है। पाकिस्तान रिकॉग्नाइज चाइना इन विच ईयर। पाकिस्तान ने चाइना को कबूल किया था किस साल में? 1950 में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। व्हेन द मुस्लिम लीग ज्वाइंड द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946 लियाकत अली खान वाज असाइंड द पोर्टफोलियो। अच्छा, ये इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है अबूरी गवर्नमेंट। ठीक है। अबूरी हुकूमत जिसे हम कहते हैं। मुस्लिम लीग ने ज्वाइन की थी जब अबूरी हुकूमत 1946 में, जब अबूरी हुकूमत थी लियाकत अली खान को उस वक्त कौन सा ओहदा दिया गया था? फाइनेंस का ओहदा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। हु वाज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन टू डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द डोमिनेंस अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है। ये जो बाउंड्री कमीशन के डिफाइन करने के लिए बाउंड्रीज जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से कौन इसे लीड कर रहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे मतलब के हेड थे इसके। सलहट डिस्ट्रिक्ट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज पार्ट ऑफ द प्रोविंस। ठीक है। सलहट जो डिस्ट्रिक्ट ये ज़िला था, ये पार्ट हिस्सा था किस सूबे का? असम का। ये दोबारा रिपीट ही हुआ है। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पहले चीफ मिनिस्टर बताए पंजाब के पाकिस्तान के बनने के बाद। देखा वही एमसीक्यूज आ गया ना। अब इन्होंने पूछा पाकिस्तान बनने के बाद पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब के कौन थे? नवाब इफ्तिखार हुसैन महमूद। नेक्स्ट है द ट्यून ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज कंपोज। जो नेशनल एंथम की ट्यून है कंपोज किसने की थी? अहमद जी चकला ने। इन द इलेक्शन ऑफ 1945 to 46 आउट ऑफ टोटल मुस्लिम सीट्स ऑफ 119, यानी कि मुसलमानों की जो मुस्लिम सीट्स थी ना 119 थी 1945 से 46 के दरमियान जो इलेक्शन हुए थे। हाउ मैनी सीट्स बंगाल मुस्लिम लीग वन। इसमें से जो बंगाल मुस्लिम ने सीट्स जीती थी वो 113 थी। सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सिंध सेपरेट होता है मुंबई से 1935 में। वन वाज क्रिएटेड द पाकिस्तान फंड 1947 में। ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। व्हाट डेडलाइन डिड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली अनाउंस फॉर ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस टू इंडिया और फरवरी 1947, यानी कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने अनाउंस किया था इंडिया इंडिपेंडेंस का, कब किया था? जून 1948 में। कायद आज़म रिज़ाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कायद आज़म ने जो रिज़ाइन कर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1920 में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। अबाउट वोम कायद आज़म हैड स्टेटेड दैट ही वाज हिज चीफ लेफ्टिनेंट एंड राइट हैंड। कायद आज़म ने कहा था कि मैं चीफ लेफ्टिनेंट भी और राइट हैंड भी हूँ। किसका हूँ? लियाकत अली खान का। वुमेन ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन। वुमेन ने ज्वाइन की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1937 में। द ऑर्थर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। जो ऑर्थर है नेशनल एंथम पाकिस्तान के वो हफीज़ जलंधरी हैं।
इस तरह फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन पाकिस्तान वाज कंक्लूडेड इन 1951 में पाकिस्तान की सबसे पहली मरदमशुमारी हुई थी। पाकिस्तान बिकेम द 57th मेंबर ऑफ यूएनओ, पाकिस्तान जो 57th मेंबर था यूएनओ का जब बना था, याद रखना। एक तो ये भी हमसे कुछ बनता। और उन्होंने पूछा बना कब था, 30 सितंबर 1947 में। कायद आज़म फेवरेट गेम वाज, कायद आज़म की फेवरेट गेम बिलियर्ड थी। कायद आज़म रिज़ाइन फ्राम द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट, कायद आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिज़ाइन क्यों किया था, मुखालफत में सतायागारा मूवमेंट की, ठीक है। हु वाज द लास्ट वायसराय, लास्ट वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान, पहले इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के कौन है, FM खान थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। वेयर द पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज सेटअप, पाकिस्तान का पहले रेडियो स्टेशन सेटअप होता कराची में, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम किसने दिया था, चौधरी अहमद अली ने दिया था। द क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड, जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी मुंबई में ऑन अगस्त 8 1942 में, 8 अगस्त 1942 में, ठीक है। व्हेन फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज emergency was declared for the first time in the history of Pakistan, यानी कि जो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में महाजरीन को हक दिया गया था ना, वो 1948 में 27 अगस्त को दिया गया था। द फर्स्ट गज़ट ऑफ पाकिस्तान वाज इशूड ऑन अगस्त 15 1947, पहला गज़ट पाकिस्तान ने जो इशू किया था अगस्त 1947 15 अगस्त को, वो फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो अपॉइंटमेंट करने के लिए गवर्नर जनरल पाकिस्तान को, ठीक है। हु वाज द पाकिस्तान फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, पाकिस्तान के पहले जो मिनिस्टर मजहबी अमूर थे वो कौसर नियाजी थे, ठीक है। द खाकसार तहरीक वाज इस्टेब्लिश्ड बाय अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरिकी, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भाई। खाकसार मूवमेंट किसने बनाई थी, अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरिकी ने बनाई थी। कब बनाई थी, 1933 में, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था ये। विच वायसराय कन्वेंस द शिमला कॉन्फ्रेंस, 1935 में शिमला कॉन्फ्रेंस किसने बुलवाई थी, लॉर्ड वाइवल ने। 1947 टू लार्जेस्ट मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बंगाल एंड डैश वर पार्टीशन, यानी कि जो लार्जेस्ट 2 मुस्लिम मेजोरिटी थी 2 सूबों में थी, बंगाल में और पंजाब में 1947 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज इम्पीच्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल बताएं जो कि इम्पीच होता है बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, वैरन हास्टिंग्स। अच्छा, ये मैं इतनी जल्दी इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि 130 एमसीक्यूज़ मुझे रिवाइज जल्दी से आपको करवाने, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, इस वजह से जल्दी में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, माजरत है इसके लिए। द मुस्लिम डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट प्रेजेंटेड बाय द शिमला डिपुटेशन 1906 वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द, यानी कि जो मुसलमानों की डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, शिमला डिपुटेशन 1906 में रखी गई थी, ठीक है। ये इसे शामिल किया गया था मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स में, ये इसका मतलब है। ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने बुनियाद रखी थी, सर सैयद अहमद खान ने। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास इन 1935 में हुआ था। इंडिया पार्टीशन प्लान वाज अनाउंस्ड ऑन 1947 3 जून। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान, इस्कंदर मिर्जा, इंपॉर्टेंट था। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज ट्रांसलेटेड इन उर्दू बाय, पाकिस्तान रेजोल्यूशन उर्दू में किसने ट्रांसलेट की थी, पाकिस्तान में मौलाना जफर अली खान ने। रेडक्लिफ वाज बाय प्रोफेशन आ लॉयर, रेडक्लिफ एक प्रोफेशनल लॉयर था। जीन ऑफ पाकिस्तान अ फेमस बुक वाज रिटन बाय, जीन ऑफ पाकिस्तान मशहूर तरीन बुक है, किसने लिखी थी, स्टैनले ए वॉलपर्ट ने। आफ्टर सर आगा खान द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौन था, राजा महमूदाबाद था, ठीक है, सर आगा खान जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का था। The Hindus had launched Swadeshi movement to boycott English made goods in the wake of, ठीक है। इसका मतलब है कि हिंदुओं ने ना एक मूवमेंट बनाई थी, स्वदेशी मूवमेंट बनाई थी टू बाइकआउट करने, यानी अंग्रेज़ी की बनी हर चीज़ का बाइकआउट करने के लिए ये मूवमेंट बनाई गई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। द पार्टीशन पार्लियामेंट पास्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन, जो इंडिया की ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था इंडिया की इंडिपेंडेंस एक्ट 14 जुलाई 1947 को पास किया था। द फर्स्ट मुस्लिम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 वाज, पहला मुस्लिम इंस्पेक्टर बताना है जनरल जो कैदियों का, जो पंजाब में कैदियों का वो बना जनरल बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 वाज लेफ्टिनेंट कर्नल H.S. महमूद बना था। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 14 1947 हाउ मैनी जेल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन पंजाब, 13 जेल्स बनाई गई थी पंजाब में, ठीक है।
हु वाज, अब यहाँ पर फिर दोबारा से पूछा गया, हु वाज फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947। यहाँ पर इन्होंने पूछा पहला मुस्लिम इंस्पेक्टर जनरल बताएं। जब आपने बताना है इनका नाम, और यहाँ पर इन्होंने मुस्लिम का नाम नहीं लिया, तो फिर इसका मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल JK खान है। ठीक है, आपकी मतलब व्हेन फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन पाकिस्तान में पहली मरतबा 1951 में हुई थी। रिपीटेड हुआ द मुस्लिम डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट प्रेजेंटेड बाय द शिमला डेपुटेशन 1906 वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द मिंट ऑफ मॉलियर फॉर्म में शामिल होता है। ये फिर MCQs आई थिंक रिपीट हुआ है। मोपला रिवोल्ट टुक प्लेस इन द, ये मोपला रिवोल्ट जो हुआ था किस साल में, 1921 में हुआ था। यानी मोपला रिवोल्ट का मतलब होता है बगावत। द रिफंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 31-32 वर कन्वीन्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो ये 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, 30 में पहली हुई थी, दूसरी 31 में हुई थी, तीसरी 32 में हुई थी। ये ब्रिटिश किस प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी? जेम्स रैमसे मैकडोनल्ड ने बनवाई, ये इजलास बुलवाया था तीनों कॉन्फ्रेंस का। ड्यूरिंग द कांग्रेस रूल 1937-39 विद्या मंदिर एजुकेशनल स्कीम वाज प्रीपेयर्ड बाय, ठीक है, ये किसने बनाई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। विच रेडियो स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान? लाहौर, पहले से ये मतलब कि रेडियो स्टेशन था पाकिस्तान से। द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन विजिटेड इंडिया इन 1946। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? A.O. होम, ये इंपॉर्टेंट MCQ था। हु फाउंडेड, इसकी बुनियाद A.O. ने रखी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब प्रोविंस पास, पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान पंजाब के सर फ्रांसिस मोदी थे। ठीक है, गवर्नर जनरल पंजाब के, सूबा पंजाब के। ठीक है, कायद-ए-आज़म मैरिड हिज कज़न बिफोर गोइंग टू लंदन फॉर हायर स्टडीज़ इन 1892। एमी बाई से की थी अपनी कज़न, उसका नाम था एमी बाई। आइडेंटिफाई द पर्सन हु टुक पार्ट इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आज हमने आइडेंटिफाई करना उस शख्स को जो तीनों राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में शामिल था। सर मोहम्मद जफरुल्लाह तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल थे जो हुई थी। आइडेंटिफाई करें द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया हु लीड द कैबिनेट मिशन इन 1940 A.V.S. अलेक्जेंडर हु प्रिसाइडेड ओवर द शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस किसने बुलवाई थी? लॉर्ड वेवल ने बुलवाई थी। ये फिर रिपीट हुआ MCQ आई थिंक। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज, जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पाकिस्तान की 10 अगस्त 1947 में। ये इंपॉर्टेंट MCQ है। When did the Pakistan government approve the national anthem? 1954 में। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ था। The 3rd June plan announced partition of the सब कॉन्टिनेंट, यानी कि सब कॉन्टिनेंट का मतलब है बर्रे सगीर में जो 3 जून प्लान अनाउंस हुआ था पार्टीशन का 2 स्टेट्स का हुआ था। ठीक है, द ऑथ ऑफ गवर्नर जनरल वाज एडमिनिस्ट्रेटर टू कायद-ए-आज़म, यानी कि जो गवर्नर जनरल का कायद-ए-आज़म ने किससे ओहदा लिया था? ओथ यानी कि ओहदा लिया था जस्टिस अब्दुल रशीद से। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मुस्लिम लीग मिनिस्ट्रीज इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946? इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब अबूरी जो गवर्नमेंट थी 1946 में, मुस्लिम लीग की जो नंबर थे वो 5 थी उस वक्त अबूरी गवर्नमेंट में। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द बाउंड्री कमीशन फॉर द सब कॉन्टिनेंट? 1947 में बरेसगिर में जो बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन था वो सारी रेडक्लिफ था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इशूड कॉमरेड इंग्लिश न्यूज़पेपर फ्रॉम कलकत्ता, यानी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इशू किया था कॉमरेड इंग्लिश न्यूज़पेपर कोलकाता से 14 जनवरी 1911 में। बिफोर रेफरेंडम सलहट वाज द पार्ट ऑफ असम। ये फिर रिपीट हुआ। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन MSF स्टेब्लिश हुई थी इन 1937, यानी कि ये कब स्टेब्लिश हुई थी? 1937 में। किसने बनाई थी? राजा साहिब ऑफ महमूद आबाद ने। वेयर कायद-ए-आज़म स्टेड ड्यूरिंग हिज लास्ट इलनेस इन, कायद-ए-आज़म ने जो अपनी आखिरी आरामगाह जो कायद-ए-आज़म की थी वो ज़ियारत में अपने बीमार थे आखिरी मतलब एंड जो वक्त था कायद-ए-आज़म का। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इनॉग्रेटेड बाय कायद-ए-आज़म, कायद-ए-आज़म ने जो इनॉग्रेट किया था पहले इंडस्ट्रियल यूनिट को, उसका नाम था वालिका टेक्सटाइल मिल्स। ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट काजी मोहम्मद ईसा रेंडर्ड ग्रेट सर्विस फॉर द मुस्लिम ऑफ बलोचिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान के दौरान काजी मोहम्मद ईसा ने जो कि ग्रेट मुस्लिम लीडर थे, इन्होंने बड़ा काम किया था बलोचिस्तान में। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पहले डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के नवाब लियाकत अली खान हैं। विच इज़ कॉल्ड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड कौन कहलाते हैं? जनरल असम्बली को कहते हैं। यूएनओ डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 24 अक्टूबर को बनाया जाता है यूएनओ डे। द रूपी कॉइन वाज फर्स्ट माइंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ, यानी कि जो रूपी कॉइन है जो किस दौरे हुकूमत में इंडिया में
बना था शेर शाह सूरी के दौर में। लियाकत अली खान ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ मेंबर इन, जो लियाकत अली खान ने ज्वाइन की थी मुस्लिम लीग को एज अ मेंबर 1923 में इन द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वन लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द यूनाइटेड प्रोविंस में सबसे ज़्यादा सीट जीती थी। आइडेंटिफाइड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हु लीड द कैबिनेट मिशन इन 1946, यानी कि आइडेंटिफाई करने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया के लिए जिसने लीड करा था कैबिनेट मिशन 1940 में, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। मोहतरमा फातिमा जीना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मोहतरमा फातिमा जीना ने जो मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी 1939 में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कांग्रेस लॉन्च्ड क्वाइट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1942 में, ये फिर रिपीट हुआ थी। इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1940, बुरी हुकूमत 1940 में। द हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, बुरी हुकूमत में हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, गजनफर अली खान। ऑन बिहाफ ऑफ द मुस्लिम लीग कायदे आजम साइंड द लखनऊ पैक्ट, हु साइंड इट बिहाफ ऑफ द कांग्रेस, AC मुजम्दर। यानी कि इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग की तरफ से तो कायदे आजम ने साइन किया था लखनऊ पैक्ट पर, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसने साइन किया था, उनका नाम ये, ठीक है। हु रिसीव फ्रॉम द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन शीर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोल्ड एक्ट, कायदे आजम ने किया था, ठीक है। हु वाज द अपॉइंटमेंट द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, मौलाना शौकत अली ने पहले सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के, ठीक है। द डिपुटेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स टू द वायसराय लॉर्ड मिंटो टू सीकिंग सेपरेट इलेक्टोरेट वाज हेडेड बाय आगा खान से हेड कर रहे थे। वाई मुस्लिम ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस ऑब्जर्व एंड ऑफ, ये क्या एंड ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कहलाता है, ठीक है, डे ऑफ डिलीवरेंस। नेम द एमिनेंट लीडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट हु इज 1949 टुक ओवर एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल मुस्लिम लीग, अब्दुल रब निश्तर थे, ठीक है, पहले। Who was the first leader of opposition in the first National Assembly Constitution under the 1962 Constitution of Pakistan, पहले लीडर बताए, ऑपोजिशन लीडर बताएं जो फर्स्ट नेशनल असम्बली में, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फातिमा अली जिन्ना थी 1962 में पहली जो ऑपोजिशन लीडर थी। द ओरिजिनल ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ, जो पाकिस्तान का जो आइडिया का अलामा इकबाल ने दिया था। अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान इन विच ग्रुप पंजाब एंड सिंध वर इंक्लूडेड, कैबिनेट मिशन के मुताबिक पंजाब और सिंध किस ग्रुप में शामिल थे, सेकंड ग्रुप में। शिमला कॉन्फ्रेंस वाज स्टार्टेड ऑन, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 24 जून को। द इशू विच मेड सर सैयद अहमद खान टू कंक्लूड दैट हिंदूज एंड मुस्लिम कुड नॉट वर्क टुगेदर, यानी कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे काम नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी में। वन वाज MAO कॉलेज इस्टेब्लिशमेंट इन अलीगढ़, यानी कि जब MAO कॉलेज इस्टेब्लिश हुई थी अलीगढ़ 1877 में हुआ था। हु प्रिपेयर्ड पीरपुर रिपोर्ट किसने प्रिपेयर की थी, राजा सैयद मेहदी ने। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन यूनिट के दौर में या दौर के दौरान फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान के पहले गवर्नर कौन था, मुश्ताक अहमद गुरनमानी, ठीक है। हु प्रेजेंटेड द चिन्ना फार्मूला टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट, सरदार अब्दुल कयूम खान ने प्रेजेंट किया था चिन्ना फार्मूला। मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1886 में। द कैबिनेट मिशन अनाउंस्ड इट प्लान ऑन 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन का ऐलान होता है। द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइन बाय अमीरुद्दीन खिदवाई ने। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉमरेड इन इंडिया वाज पब्लिश बाय, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है कॉमरेड इंडिया में पब्लिश होता सबसे पहले दिल्ली में, ये भी इंपॉर्टेंट था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस उर्दू न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम लाहौर, लाहौर से ये उर्दू न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था बाय मौलाना जफ़र अली खान की तरफ से, ज़मींदार थे जो कि। इन 1946 में द मिशन सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कॉल्ड, 1940 में जो मिशन भेजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो कैबिनेट मिशन था। द डे ऑफ डिलीवरेंस बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज ऑब्जर्व्ड ऑन डे ऑफ डिलीवरेंस डे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑब्जर्व बनाई जाती है दिसंबर 1939 में बनाया था, ठीक है, 22 दिसंबर 1939 में। ये फिर रिपीट हुआ है। हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, कौन रूलर था कश्मीर का पार्टीशन की जब हुई थी कश्मीर की, हरी सिंह था। विच वुमन वाज पार्ट ऑफ द डेलीगेशन फर्स्ट सेंट टू UNO आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कौन सी खातून है जिसने हिस्सा डाला था डेलीगेशन में, पहली मरतबा UNO गई थी, ठीक है, क्रिएशन के लिए पाकिस्तान बनने के बाद की बात है, ठीक है। UNO सबसे पहले जो लेडी गई थी वो बेगम राना लियाकत अली खान। विच मुस्लिम वुमेन पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन सी खातून ने पार्टिसिपेट किया था, बेगम शाहनवाज ने।
द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज ट्रांसलेटेड इन उर्दू बाय मौलाना जफ़र अली खान। मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज बरीड इन जेरूसलम में। शिमला डिपोटेशन अक्टूबर 1906 कंप्राइज्ड ऑफ डैश मुस्लिम लीडर्स। शिमला डिपोटेशन जो है कितने लीडर पर मुश्तमिल था? 25। द सर्च फॉर सूटेबल वर्ड ऑफ नेशनल एंथम विद द म्यूजिक सेट किया था बाय ए जी चगला ने फाइनली एंडेड विद द अप्रूवल ऑन 13 अगस्त 1954 में, ठीक है, कंप्लीट हुआ था। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ सरदार अब्दुल रब निश्तर फॉर सिलेक्शन नेशनल एंथम इन दिसंबर 1948। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ना जो कमेटी बनाई थी ना, उसका सरदार अब्दुल रब निश्तर के अंडर बनाई थी 1948 में नेशनल एंथम तैयार करने के लिए। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग वाज नवाब विकारुल मुल्क। पहले प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग के। मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने बुनियाद रखी थी? सर सैयद अहमद खान ने। 130 एमसीक्यूज आज पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। ये मैंने जल्दी 20 एमसीक्यूज किए हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे और आप समझ तो गए होंगे, क्योंकि इतने तो आपको समझ है। मैं अगर गलती होगी मुझसे जल्दी में बोलने में तो उसके लिए माजरत है। तो अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी इंशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट के तमाम पेपर्स के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।